गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियों की क्या स्थिति बनी। कोई दूध दूह रही थी तो दूध दूते दूते ऐसे करते करते आंखें बंद, उसकी समाधि लगी हुई है और वो चली जा रही है। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो वो छोड़ के भागी। कोई खाना परोस रही थी बहुत सारे लोगों को, तो लोगों ने सोचा अंदर कुछ लेने गई होगी, वो तो चल दी कृष्ण की ओर। कोई रोटी बना रही थी तो वो भी चल दी कृष्ण की ओर, रोटी छोड़कर चूल्हे पर ही। कोई दूध उबाल रही थी, दूध उफनेगा, दूध का क्या होगा, वो सब भूल गई, वो भी चल दी कृष्ण की ओर। तो हमें एक एक चीज़ की कितनी फिक्र होती है कि ये काम करना है, ये काम करना है। काम की मनाही नहीं है, पर जब भगवान का प्रेम आ जाए दिल में, भगवान का बुलावा आ जाए, तो फिर काम तो होता रहेगा। फिर गोपियों ने नहीं सोचा ये काम रह गया, ये काम रह गया, काम कैसे करें, काम कैसे करें। फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो तो चल दी कृष्ण की ओर। फिर उनके घर वालों को खाना नहीं मिलेगा, हाँ? बच्चा रोएगा, उसको दूध नहीं मिलेगा, कोई और आके दूध नहीं देख लेगा, सब हो जाएगा। पर हम प्रेम से वंचित रह जाएंगे। तो एक बार हमारे हृदय में भगवत प्रेम आ जाए तो फिर उस ओर चल पड़ना चाहिए। अब आगे कहते हैं, जो जैसे ही तैसे ही उठ धाई प्रेम के प्रतिबंध। अब कह रहे प्रेम में क्या क्या रुकावटें हैं। भगवान से मिलने के लिए जाना और ख्याल शरीर का करें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ध्यान हमारा शरीर की तरफ रहे, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं या नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे ध्यान शरीर की तरफ हो और प्रेम भगवान से हो, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। तो देह आत्म बुद्धि और ब्रह्ममयी दृष्टि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार प्रेम में है, जैसे ज्ञान में विरोधी है देह का ध्यान, ज्ञान में देह का ध्यान विरोधी है, शरीर भाव देह भाव विरोधी है। ऐसे ही प्रेम में विरोधी है वस्त्र आभूषण। ज़्यादा वस्त्रों और आभूषणों की ओर देखना प्रेम में विरोधी है। वे वस्त्र आभूषण किसी सौंदर्य के सूचक नहीं है। कह रहे हैं अगर कोई सुंदर है तो उसको वस्त्र आभूषण की ज़रूरत नहीं है, सुंदरता तो उसकी वैसी ही झलक जाएगी। कह रहे हैं वस्त्र और आभूषण किसके सूचक है? ये सभ्यता के, संस्कृति के, शिष्टता के, मर्यादा के सूचक हैं। अम्मा जी कहते थे अगर आप किसी घर जाते हैं और उसके यहाँ अच्छा कोई फंक्शन है या शादी ब्याह है और आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक ठाक जैसे आपके पास हैं, ये नहीं हम कह रहे आप नए बाज़ार से ख़रीद के लाइए, तो आप उसकी इज़्ज़त रखते हैं, अपनी नहीं। उसकी तो एक इज़्ज़त होती है। जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, धुले पहन के, बाल वाल काढ़ के सफाई से आते हैं, तब अच्छा लगता है ना। नहीं तो क्या होता है, भगवान से मिलने जा रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं गंदे संदे। तो भगवान से मिलने जाएं तो कह रहे हैं ये शिष्टता का प्रतीक है, प्रेम का नहीं है। ये तो सब ठीक है, पर यदि कहो वस्त्र आभूषण में कोई प्रेम हो, कोई सौंदर्य हो, कोई राधे श्याम कहो। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। कह रहे हैं इसमें वस्त्र आभूषण में कोई प्रेम हो, कोई सौंदर्य हो, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बोले कालिदास ने जब शकुंतला का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि वस्त्र आभूषण की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुंदरी शकुंतला वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, तब भी अधिकाधिक सुंदर लगती है। कह रहे हैं उसने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं शकुंतला ने, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। जो सुंदर है वो तो उसकी सुंदरता तो हर तरह से दिखाई पड़ेगी। जिनकी आकृति मधुर है उनके लिए कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है, कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्रृंगार नहीं बन जाती, आभूषण नहीं बन जाती। कह रहे हैं जो सुंदर हैं तो उनके लिए हर वस्तु श्रृंगार बन जाती है, हर वस्तु आभूषण बन जाती है, कुछ भी पहन ले। अब भगवान कृष्ण है, वो चाहे कनेर का फूल कान में लटका लें, चाहे मोर पिछ लगा लें, चाहे वनमाला पहन ले,
कुछ भी पहन ले वो तो सुंदर ही लगते हैं। ऐसी जो सुंदर है वो कुछ भी कर ले, वो ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी, वो श्रृंगार उस पर अच्छा लगेगा। तो प्रेम का आभूषण क्या है? स्त्री का सबसे बड़ा चातुर्य क्या है? स्त्री की सबसे बड़ी चतुरता क्या है? उसकी मुग्धा और भोलापन उसका चातुर्य है। कहने वो चंट चालाक ना हो, मेरा काम क्या निकलेगा इससे, मेरा काम क्या निकलेगा, मैं क्या काम निकाल लूँ, चंट चालाक ना हो। और मुग्धता, उसकी मुग्धता मतलब वो मोह ले। मोह कब ले पाता है आदमी? जब उसके अंदर इतना प्रेम होता है। वे बहस में किसी को जीत ले, 2 थप्पड़ मार के हरा दे, अपने को बड़ी विद्यावती सिद्ध कर ले, साक्षात सरस्वती अपने को सिद्ध कर दे, परंतु ये सौंदर्य नहीं है। आजकल ये है ना कि वो टाइकोंडो लड़कियों को सिखा देते हैं, वो धड़ाधड़ वो मारती हैं, वो ठीक है सेल्फ डिफेंस के लिए, वो भी अपनी जगह ठीक है, पर कह रहे हैं वो कोई सौंदर्य नहीं है कि 2 थप्पड़ मारा ही। आजकल वो छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, तरह तरह की वो ड्रेस पहन ली, तो कह रहे वो सौंदर्य नहीं है। तो सौंदर्य क्या है स्त्री का? सौंदर्य स्त्री का ये है कि उसके हृदय में प्रेम होना। स्त्री का सौंदर्य क्या है? कि उसके हृदय में प्रेम हो। तो जो आपके घर में 2 बहुएं आई, एक तो बहुत सुंदर है पर उसके हृदय में प्रेम बिल्कुल नहीं है, और एक ज़्यादा सुंदर नहीं है पर उसके हृदय में बहुत प्रेम है, सेवा भाव बहुत है, तो आपको कौन सी ज़्यादा सुंदर लगेगी? सेवा भाव वाली, इसके हृदय में प्रेम है। तो प्रेम सुंदरता है ना। स्त्री की सुंदरता क्या है? उसका प्रेम, उसके प्रेम में सौंदर्य है, स्त्री के प्रेम में सौंदर्य है। अब देखिए, एक प्रेम तो होता है दिखावे का, हम बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, और एक होता है अंदर का प्रेम। तो अंदर का प्रेम काउंट करता है। कृष्ण प्रेम में वस्त्र की ज़रूरत नहीं, उसमें आभूषण की ज़रूरत नहीं। कहने स्त्री का सौंदर्य उसकी मुग्धता, उसका भोलापन, यही उसकी चातुरी है। कह रहे स्त्री की सुंदरता क्या है? उसकी मुग्धता, वो मोह लिए, और उसका भोलापन, उस भोली भाली, चालाकी, चतुराई, ज़्यादा बातें बनाना, ज़्यादा वो करना, ये सब उसमें नहीं है। गोपियाँ कैसी थी? भोली भाली, उनमें ज़्यादा चंट चालाकी कोई नहीं थी, और मुग्धता थी, प्रेम था उनके हृदय में, भोली भाली थी। अब कोई उनके पास वस्त्र आभूषण थे? वो तो सब ग्वालिनें थी, उनके पास वस्त्र आभूषण भी नहीं थे। तो कहने कृष्ण प्रेम में वस्त्र आभूषण की ज़रूरत नहीं, श्रृंगार ठीक हुआ कि नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं। बोले हमारे काजल ठीक लगा, आईलाइनर ठीक लगा, रूज ठीक लगी नहीं लगी, लिपस्टिक ठीक लगी नहीं लगी, बोले इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देह आत्मबुद्धि का त्याग होता है, वैसे भगवत प्रेम में वस्त्र आभूषण जो बाह्य सौंदर्य, उस पर दृष्टि नहीं जाती है। यानी जैसे ज्ञान में देह आत्मबुद्धि का त्याग होता है, ऐसे ही भक्ति में वस्त्र आभूषण पर दृष्टि नहीं जाती है। ज़्यादा हमें वस्त्र आभूषण की तरफ नहीं देखना चाहिए। ऐसे भी नहीं बुरी तरह रहिए, पर ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़िए, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा मन होगा तो भगवान में मन कैसे लगेगा? बाजार के ही चक्कर काटते रहिए। प्रेमी से मिलने के लिए जा रहे हैं, बस नदी की तरह बहे जा रहे हैं। कहने प्रेमी से मिलने जा रहे हैं तो फिर कुछ होश नहीं है, बहे चले जा रहे हैं नदी की तरह से। उपनिषद में आया जैसे नदी अभिसार करती है, सरकती सरकती बहती बहती समुद्र में जाकर मिलती है और अपना नाम और अपना रूप छोड़ देती है, इसी प्रकार जब अपने प्रियतम की ओर बहता है तब अपना नाम बना रहे, अपना रूप बना रहे, हम भी कुछ बने रहें, ये ख्याल नहीं रहता। अब लड़की अपने प्रेमी से मिलने जा रही है और मार मेकअप करके जा रही है, उसे होश कहाँ है मेकअप करने का? उसका तो सारा ध्यान प्रियतम की ओर है। तो नदी जब बहती है तो वो अपना नाम रूप खो देती है, समुद्र से जब मिल जाती है। बह रही है नदी, तो जब बहते बहते समुद्र से मिल जाती है तो उसका नाम नदी भी गया और उसका रूप भी समुद्र का हो गया। ऐसे ही जब स्त्री प्रेम करती है तो उसका नाम और रूप दोनों खो जाते हैं।
ना तो उसका नाम रहता है ना उसका रूप रहता है। जब शादी भी हो जाती है तो क्या होता है, पति के सरनेम में उसका सरनेम मिल जाता है, फिर वो अपना सरनेम नहीं रखती है। अहम की पूजा और प्रेम की पूजा ये परस्पर विपरीत है। कह रहे हैं अहम की पूजा मतलब अपनी पर्सनालिटी की मैं हूँ, इसकी पूजा, और प्रेम की पूजा ये परस्पर विपरीत है, ये दोनों विरोधी हैं। अहम की पूजा तभी हो सकती है यदि वह प्रियतम का हो और उससे प्रियतम को प्रसन्नता होती हो। कह रहे हैं अहम की पूजा तभी हो सकती है कि भाई हमारे प्रियतम को ये पसंद है, तभी हम वो काम करेंगे। अब हम प्रियतम को दुख भी दे रहे हैं और वो उससे पसंद भी नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है। और वस्त्र आभूषण भी अगर प्रियतम को पसंद हो तो ठीक है, और उसको आपका सिंपल रहना पसंद है तो फिर आप सिंपल रहिए। जा वेशा मारा साई रीझे सोई वेश धरो, जिस वेश में मेरा साई रीझे सोई वेश में धरो। किसने कहा? मीरा ने। जो वेश मेरे साईं को अच्छा लगे वही वेश में धरूं। जब चुंबक ने लोहे को खींचा तो लोहे को ध्यान नहीं रहा कि मैं चाकू हूँ कि मैं कैंची हूँ, वो अपनी शक्ल सूरत सब भूल गई, वो तो चुंबक की ओर बस खिंच गई। कृष्ण जो है ना ये क्या है? ये श्याम चुंबक है। कृष्ण जो है वो क्या है? ये श्याम चुंबक है। राधा रानी सोना है तो कृष्ण कसौटी है। अगर भगवान चुंबक है तो गोपियाँ जो हैं वो लोहा है, उनकी ओर खिंच जाती हैं। राधा रानी सोना है तो भगवान कसौटी हैं। गोपियाँ लोहा हैं तो कृष्ण चुंबक है। कृष्ण माने आकर्षक जो अपनी ओर खींचे, हृदय में सोई हुई चीज़ का उल्लेख करे। कृष्ण कृषक है, किसान है। दृष्टांत दिया है कि एक सज्जन आए, बोले कि मैं निर्वासन हूँ। कृष्ण जी से बोले कि मैं निर्वासन हूँ, मुझे कोई वासना नहीं है। अब कृष्ण जी जो एक स्त्री बन के आ गए उनके सामने, बहुत सुंदर, और उनको जब देखा उन्होंने, स्त्री को देखा, तब वो तो उन पर लट्टू हो गए और उनके पीछे पीछे चल दिए। तो कृष्ण तो फिर अपना दूसरा रूप बदल के, बालक रूप बना के फिर मुरली बजाने लगे। बोले तुम तो कह रहे थे मैं निर्वासन हूँ। तो बोले निर्वासन मनुष्य कब तक है? जब तक उसके सामने कोई वस्तु नहीं आई। जैसे हम कहते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं है, पर हमें बाजार ले जाओ तब, हमें सूट दिखा दो, सूट साड़ी दिखा दो, हमें जेवर कपड़ा दिखा दो, अब पूछो इच्छा है या नहीं। फिर क्या होगा? मन में इच्छा है तो निकल आएगी, पर इच्छा को भी वश करना पड़ता है। अपने से कह दो नो, मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्योंकि इच्छा तो ऐसी है ना, इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। एक इच्छा करिए तो और दूसरी इच्छा निकल आएगी, तीसरी इच्छा करिए और निकल आएगी, और निकल आएगी, और निकल आएगी। इच्छा पे इच्छा निकलती आएगी, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं मन में। और जितना आप देखिए, आपने देखा होगा संत महात्मा वो हैं, वो एक अलग कुटिया में जंगल में क्यों रहते हैं? वो लोगों के बीच में क्यों नहीं मूव करते हैं? वो लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते? जितना आप लोगों से कम बातचीत करेंगे, लोगों से कम मिलेंगे, तरह तरह की चीज़ें कम देखेंगे, फेसबुक पे ज़्यादा अपनी चीज़ें नहीं डालेंगे, तो आपका मन इन चीज़ों में जाएगा भी नहीं। और आप इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपका मन जाएगा। तो अपने को इन चीज़ों से अलग रखता है। जैसे हमने कह दिया भाई अब हमें सूट नहीं खरीदने इस सीज़न में, चलिए हमने संकल्प किया नहीं खरीदने इस सीज़न में, तो हमने लोगों से मना कर दिया भाई हमारे सामने सूट मत लाना। वो जो ले आते हैं लोग, अपना कार्य करते हैं उसका, तो ले आते हैं और वो दिखाएंगे, बार बार कहेंगे ले लीजिए प्लीज़ ले लीजिए। तो क्या होगा? आपके मन में भी आ जाएगा, अब नहीं चाहिए तो मत देखो। क्यों देखते हो? जिस दुकान से हमें काम नहीं है उस दुकान पे हम चढ़ते क्यों? और हम चढ़ेंगे तो हमारे मन में इच्छा होगी। आप कह रहे हैं ईश्वर से अगर आप प्रेम करोगे तो
ईश्वर को अगर चाहोगे तो ईश्वर हमें चाहे। अच्छा, एक बात आपको सुनाते हैं, हम ईश्वर को चाहें कि ईश्वर हमको चाहे, दोनों में कैसे काम बनेगा? अगर सचमुच ईश्वर आपको चाहेगा, भगवान अगर आपको चाहेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कह रहे हैं आप तो ईश्वर को चाहते हैं, ठीक है, पर ईश्वर आपको चाहे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? कह रहे हैं उसके तो ना बाप है, ना माँ है, ना बंधु है, किसी को बुलावेगा नहीं, तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा। तब कहेगा हाय हाय ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या करें, अब हमें तो ये भी करना है, वो भी करना है, हमारे तो बच्चे भी हैं, हमारा तो घर बार भी है, हमारी तो दुकान भी है, हमारे तो मकान भी है, हमारे तो ये भी है। बोले वो तो तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा, फिर कैसे करोगे? उसकी ना तो जाति है, ना बिरादरी है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना पुनर्जन्म है, ना माँ बाप है, ना कोई रोकने वाला है, ना वेद है, ना धर्म है। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा, पर अगर तुम ईश्वर को चाहोगे तो तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा। पर प्रेम करना इतना आसान नहीं है। कहने भगवान तो आकर बैठ जाएगा, फिर कैसे करोगे? ईश्वर को चाहने से हृदय का निर्माण होता है। कह रहे हैं ब्रह्म जो परमार्थ वस्तु है वो तो किसी को बनाता नहीं है, तो सिर्फ प्रकाशित करता है। पर जो भक्ति है वह ब्रह्म की शक्ति नहीं, ये प्रेम की शक्ति है। पर भक्ति जो है ये प्रेम की शक्ति है। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे, प्रेम भक्ति की शक्ति है। ये भक्ति जो है वह मनुष्य के हृदय में पैदा होने वाली हमारी चीज़ है। कह रहे हैं भक्ति जो है सबके हृदय में है। जैसे आप देखिए, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो किसी न किसी की तो भक्ति करेंगे, पैसे की भक्ति करेंगे, उसको भक्ति नहीं कहेंगे, पर पैसे में मन लगाएंगे, स्त्री में मन लगाएंगे, किसी मिनिस्टर के आगे पीछे घूमेंगे, किसी पैसे वाले के आगे पीछे घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं मनुष्य का प्रेम ज़रूर होता है। अगर ईश्वर से प्रेम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं प्रेम जरूर करेगा। जिसके दिल में भक्ति रहती है उसका निर्माण करती है। साधन का रहस्य ही ये है कि अगर अपने दिल को बनाना हो तो भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो। कह रहे हैं अगर अपने दिल को बनाना हो तो भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। क्यों? उससे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, दूसरा खत्म हो जाएगा, आपके हृदय में सिर्फ भगवान रह जाए। संसार गया, और संसार गया, मन में से राग द्वेष गए, सारे दोष दुर्गुण गए, तो प्रेम ही प्रेम रह गया। तो हृदय का निर्माण भक्ति करती है। कह रहे हैं ईश्वर से प्रेम निभाना इतना आसान नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो तो घर आके बैठ जाएगा, फिर आप कैसे करेंगे? घर आके बैठ जाएगा मतलब कि वो तो फिर सारी चीज़ों में छा जाएगा, फिर आपको वही दिखेगा, फिर आपको बेटा बेटी, घर परिवार, दुकान मकान, इन सब से आपका मन हट जाएगा। तो चलेगा? सब अब ऐसे घबरा गए, सबको सांप सूंघ गया। चुंबक अपनी जगह पर और उसने लोहे को खींच लिया। ठीक है, चुंबक तो अपनी जगह पर रहता है और लोहे को खींच लेता है। सोना जाकर कसौटी से मिल गया, सोना कसौटी से जाके मिल जाता है। अब कहो कि विघ्न ना पड़े, तो जो विघ्न से हार जाता है वह भक्ति के प्रेम के मार्ग पे चलने योग्य नहीं है। बोले विघ्न मतलब रुकावट। अगर गोपियों के जीवन में रुकावटें नहीं आई, घर वालों ने नहीं रोका, सबने नहीं रोका, बहुत रुकावटें आई। तो कह रहे हैं जो रुकावटों से डर जाता है वो प्रेम नहीं कर सकता। बहुत से लोग जब भक्ति करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो घर वाले बहुत रोकते हैं, बहुत मना करते हैं। अपना शरीर भी कभी कभी दिक्कत भी आते हैं, कहते इसीलिए दिक्कत आ रही है, तुम सत्संग में जाते हो। कुछ लोग कहते हैं, तो कह रहे हैं जो विघ्नों से डर गया वो प्रेम नहीं कर सकता, वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता, धर्म के मार्ग पर चलने योग्य नहीं है। ये जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़कर बच्चे अपने माँ बाप से अहमक तरह मतलब बुरी तरह करते हैं, तो कह रहे हैं वो ईश्वर की भक्ति क्या करेंगे, वो भजन क्या करेंगे? जो माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो भजन भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बच्चे? जो बच्चे माता पिता को बुरी तरह करते हैं वो भजन भी नहीं कर सकते।
वो भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकती। तो अगर भगवान से प्रेम करना है तो पहले माता पिता की तो रिस्पेक्ट करना सीखो, पहले उनको तो अच्छे से बोलना सीखो। अब लड़कियां जब शादी हो जाती है तो सास ससुर को बुरी तरह करती हैं, बुरी तरह नहीं करती तो सेवा नहीं करती हैं, तो वो भी माता पिता ही हैं, सास ससुर भी माता पिता ही हैं। भाई शादी से पहले वो माता पिता थे, अभी ये माता पिता हैं। वो सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं तो वो भजन भी नहीं कर सकती। तो भजन करने के लिए पहले हमारे जो बड़े हैं उनका तो आदर करना सीखें। तो बोले आजकल में जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई होगी, आज कहाँ है ईश्वर, आज कहाँ है ईश्वर, तो हम क्यों माने ईश्वर को। लोग जो हैं वो ये कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से ही सब हो जाएगा। तो बताया कि भगवान के बिना दुनिया में कोई काम होता नहीं। इस संसार का मालिक कौन है, सबको चलाने वाले कौन है, आपको चलाने वाले कौन है, भगवान। तो आप समझते हैं भगवान के बिना आपका सब काम हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं। बोले सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। सुख में सुमिरन करेगा तो दुख काहे को होगा। तो चाहे दुख हो सुख हो, भगवान को मत भूल। और ईश्वर तो हमेशा रहता ही है। बोले कुछ लोग जो हैं वो विघ्न के भय से, रुकावट के भय से काम शुरू ही नहीं करते। गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या करेंगे जो चलते ही घुटनों के बल। तो शाही सवारी मैदाने जंग में गिरते हैं, वो घुटनों के बल जो चलते हैं क्या गिरेंगे। ये बोलेंगे इसमें ये रुकावट है, ये रुकावट है। उनको तो मददगार है वे दिखाई नहीं पड़ेगा, और जो रुकावट है वे दिखाई पड़ेगी। बोले जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको रुकावट ही रुकावट दिखाई पड़ेगी, जो भगवान मददगार है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो भगवान मदद कर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। यदि काम प्रारंभ किया और उड़क लग गई तो बोलेंगे अमंगल हो गया। उड़क लग गई मतलब ठोकर लग गई। मानिए गृह प्रवेश में अपने घर में घुसे और ठोकर लग गई और हम गिर पड़े, तो कहेंगे अरे अमंगल हो गया। अमंगल कुछ नहीं होता है, सब मन से ही अमंगल होता है। बिल्ली रास्ता काट गई, बाल निकल आया, अमंगल हो गया। बोले यही करते रहोगे तुम जिंदगी भर। बोले मन से मानने से अमंगल होता है। नेपोलियन बोनापार्ट था, उसको जीतना था, तो जब वो अपने जहाज से उतरा उस देश को जीतने के लिए, तो वो जहाज से गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा मंगल हो गया। तो उसने कहा मंगल नहीं हो गया, जिस धरती को मैं जीतने आया था वो मेरे हाथ में आ गई। अब देखिए सोचने का तरीका। हम समझते हैं अमंगल हो गया, अमंगल हो गया। बोले मन में सोचोगे अमंगल हो गया कि अमंगल हो गया तो अमंगल जरूर होगा। तो कहने विघ्न कुछ नहीं होती। कहेंगे कोई आकाश में आत्मा रहती है, उसने आकर हमसे कहा, ये इशारा किया कि पाँव में ठोकर लग गई है, अब इस रास्ते में मत जाओ, ठोकर लगे तो लौट आओ। लोग कहते हैं ठोकर लगे तो लौट आओ। तो कह रहे हैं ये सब मन में, ये सब मन की धारणा है, इनमें मत चलो। अखंडानंद जी कह रहे हैं एक बार मैं कर्णवार से हरिद्वार पैदल चला। कह रहे हैं वहाँ से वो पैदल हरिद्वार गए। हरिद्वार हम जाते हैं तो 7-8 घंटे कार से ही लगते हैं, कितने दिन लगे होंगे। कह रहे हैं जब मैं चला तो कर्णवार से जब निकला तो वर्षा शुरू हो गई और बादल छा गए आसमान में, बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी। 3 मील चलते चलते रात हो गई। 3 मील चला तो रात हो गई। ऐसे लगे कि पहले ही ग्राम में मक्खी गिरी, बड़ा विघ्न पड़ा। बोले ऐसा लगा अभी तो यात्रा शुरू करी और मक्खी, मतलब हमने खाना शुरू करा, पहले ही गिलास में मक्खी आ गई। बोले ऐसा लगने लगा। फिर मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी। नहर पार करके रात में बिल्कुल रोशनी के सीधे रास्ते से नहीं, खेतों में भरा हुआ पानी पार करके मैं 10 बजे पहुंच गया। रात के 10 बजे। कह रहे मैं रात के 10 बजे गांव में पहुंच गया। जाने पे उन लोगों ने आग जलाई और हमारे भीगे हुए कपड़े सुखाए और हमें दूध पिलाया और हम दूध पीकर सो गए। लेकिन उसके बाद हरिद्वार तक वर्षा नहीं आई। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, वर्षा भी नहीं आई। बड़े आनंद से यात्रा हुई। अब पहले दिन हम सोचते कि मक्खी गिर गई तो यात्रा कहाँ से होती।
अब लगता है वापस चलो, अरे बड़े अब तो अमंगल हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल है यात्रा करना। तो बोले यात्रा कहाँ से होती? नारायण विघ्न आने से जो मार्ग छोड़ देते हैं उनके अंदर कोई जीवन नहीं है। भला ये तो असल में विघ्न से तपकर अपना साधन बनता है। कहने विघ्नों से डरकर जो रास्ता छोड़ देते हैं तो उनके अंदर कोई जीवन नहीं है, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। कहने विघ्नों से, परेशानियों से तप कर ही मनुष्य महान बनता है। बोला कूल बिकम्स अ डायमंड अंडर प्रेशर। कहने इसी तरह जीवन में जिसने बहुत परेशानियां सही हैं, बहुत दिक्कतें सही हैं, संघर्ष से गुजरा है, तो वो महान बन जाता है। इसलिए दिक्कतों से, रुकावटों से, परेशानियों से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकावट, परेशानी क्या होती है? हमको और भगवान के करीब ले जाती हैं और हमें संसार से वैराग दिलाती है। तो घबराना नहीं चाहिए दिक्कतों से और परेशानियों से। कह रहे विघ्न भी दो तरह के होते हैं, एक बाहर की वस्तुओं से विघ्न होता है और एक अंदर का विघ्न होता है, मन का। कहने काम करने की ढिलाई होती है, मतलब हम लेज़ी होते हैं, उसमें तो विघ्न अपने मन से आता है। कह रहे हैं जो लोग आलसी होते हैं तो विघ्न किसका होता है? मन का। इसमें ये डर है, अब डर के मारे पाँव ही ना रखें धरती पर। कह रहे हैं जो आलसी लोग होते हैं वो तो विघ्न अंदर की होती है। आदमी कहता है हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं, इसमें ये डर है, ये डर है, ये डर है। आदमी ने कहा महाराज 6 महीने बाद ऐसा हो जावे तो। एक आदमी ने कहा पानी न बरसे तो। मैंने कहा आज ही भूकंप आ जाए तो। कुछ ना कुछ तो होगा ना प्रकृति में, अब डरते रहो। नारायण कौन सा इंतज़ाम करोगे? आदमी को अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं आगे की सोच कर मनुष्य को अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए, इस पल में रहो। भगवान है ना, हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है? चिंता जो है वो शरणागति में कलंक है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। एक ने कहा हमसे, आज ही कहा कि पूना में तो जगह मिली नहीं, अब नासिक में तलाश कर रहे हैं। बम्बई से तो भागना ही पड़ेगा, पानी की समस्या है बम्बई में। अरे नारायण आप पानी खर्च ज़्यादा मत करो। कहने पानी कम आता है बम्बई में तो पानी ज़्यादा खर्च मत करो, ठीक है, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहना, जाना वाना नहीं, कहीं नहीं पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है। तो गुरुजी ने क्या कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पानी कम खर्च करो, कहीं जाना वाना नहीं पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है। संसार में कितनी बार अवर्षण होता है, अपने मन को क्यों कमज़ोर बनाना? यानी कितनी बार होता है बारिश नहीं होती, पानी की दिक्कत हो जाती है। यानी ऐसी जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ये वर्षा व्यष्टि प्रारब्ध से नहीं होती, उसमें एक आदमी का प्रारब्ध नहीं होता, उसमें सबका प्रारब्ध होता है। कहने वर्षा जो होती है वो एक के प्रारब्ध से नहीं होती, बहुत से लोगों के भाव और बहुत से लोगों की प्रारब्ध मिली होती है। अम्मा जी कहते थे सबके भाव शुद्ध होंगे तो वर्षा ज़रूर होगी, टाइम से होगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।